हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन और मैं फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ अनअकैडमी लाइव एसएससी एग्ज़ाम्स। तो देखिए, मैंने आपसे एक सेशन लर्न वोकैबलरी यूजिंग पिक्चर्स का पहले भी डिस्कस किया था। ये मैं सेकंड पार्ट है। और देखिए, इसका आइडिया बेसिकली यही है कि मैं आपको ये बोल पाऊँ, ये कह पाऊँ और ये बता पाऊँ कि आप अपनी वोकैबलरी लर्निंग को इन्हेंस अपने वे में किस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपसे ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि मैं आपको कोई जादू दूंगा या सिर्फ यही शब्द आपको याद होंगे जो भी मैं आपको शब्द यहाँ पर दिखाऊंगा पिक्चर्स के साथ। मैं आपको इसके साथ साथ ये भी बोलना चाहूँगा कि आप अपने हिसाब से जो भी आप वोकेबलरी जहाँ से भी पढ़ते हैं उन्हें एक आइडिया के थ्रू लर्न करने की कोशिश करें। दिस सेशन इज़ नॉट जस्ट अबाउट कि मैं आपको यहाँ पर कुछ शब्द याद कराऊँ। मैं आपको ये भी कोशिश करूँगा कि हर शब्द से आप अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से कैसे आइडिया निकाल सकते हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि कैसे हम उन शब्द को यूज़ करने के लिए, याद रखने के लिए आइडियाज़ को निकालते हैं उन शब्दों से। ये कुछ मेरे बारे में जानकारी। माय नेम इज़ रॉबिन। चलिए हम सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो देखिए, पहला शब्द है आपके पास ऑस्ट्रासाइज। ऑस्ट्रासाइज का अर्थ आपने देखा टू एक्सक्लूड समवन फ्रॉम अ ग्रुप या फिर टू शन। शन मतलब, शन का अर्थ होता है कि आप किसी को अलग छोड़ देते हैं, उसको अलग कर देते हैं, आप उसको इग्नोर कर देते हैं। तो ऑस्ट्रासाइज का अर्थ पहले आपने यहाँ पर देख लिया कि हम अगर किसी को अपने ग्रुप से एक्सक्लूड कर दें, निकाल दें। अब वो किसी भी आधार पर हो सकता है, आपको उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पसंद नहीं है, आपको उसकी स्किल्स अपने हिसाब से मैच होती हुई नज़र नहीं आती हैं, आपको लगता है कि वो आपको ग्रुप की वैल्यू कम कर देगा, तो आप उसको इस वजह से बाहर निकाल देते हैं। तो ये अर्थ जो देता है वो देता है आपको ऑस्ट्रासाइज। अब मैंने आपसे बात करी आप इस शब्द को कैसे याद रख सकते हैं। इस शब्द को याद रखने से आपको क्या करना होगा, इस शब्द से ही अपने हिसाब से कोई आइडिया क्रिएट करना होगा। मुझे क्या यहाँ से नज़र आया, मुझे यहाँ से नज़र आया ऑस्ट्रासाइज में ऑस्ट्रिच। ये आपके ग्रुप ऑफ ऑस्ट्रिच है। यहाँ पर एक मैंने बड़ा बना दिया और बाकी आपके छोटे बना दिए। अब देखिए, ऑस्ट्रासाइज में आपका साइज भी आया, यानी कि साइज का ऑस्ट्रिचिस से मैं कुछ रिलेटेड यहाँ पर अपने दिमाग में आइडिया क्रिएट कर पाऊँ। तो मैंने आपसे कहा कि टू किम इट ऑलमोस्ट अपीयर्ड दैट द स्मॉल ऑस्ट्रिचेज हैड ऑस्ट्रिसाइज्ड द बिग ऑस्ट्रिच बिकॉज ऑफ इट्स साइज। यानी कि एक ऑस्ट्रिचेज का ग्रुप था जिसमें एक ऑस्ट्रिच था, उसका साइज क्या था, बड़ा था। तो ये ग्रुप वालों को लगता था यार ये तो बड़ा है, सो इस वजह से इन्होंने क्या कर दिया, इसको ऑस्ट्रिचाइज कर दिया। तो मेरा आपसे यही कहना है कि आप अपने दिमाग में उस दिए गए शब्द से कोई भी आइडिया अपनी सहूलियत के हिसाब से बनाएं, क्योंकि शब्द आखिरकार आपको ही याद करने होते हैं। आपने देखा होगा, इधर उधर 1000 वर्ड्स याद कर लीजिए, एक वीडियो में 2000 वर्ड्स याद कर लीजिए। ओके फाइन, एक हद तक आपके लिए वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव साबित हो सकता है, आपको एक 1 पॉइंट सॉल्यूशन मिलता है। बट मैं आपसे यही कहूँगा, हर शब्द का अपने हिसाब से आइडिया क्रिएट कीजिए। उस शब्द को अपनी सोच के हिसाब से अपनी नोटबुक में, डायरी में, जहाँ भी आप मेंटेन करते हैं, लिखिए और उसके हिसाब से एक स्टेटमेंट अपने दिमाग में बना लीजिए कि ये शब्द का ये आइडिया मैं निकाल सकता हूँ। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर आपसे अगर मोर एग्जाम्पल्स लेने की बात करूँ तो मैंने आपसे कहा ऑफन टीनेजर्स चूज टू ऑस्ट्रासाइज सम ऑफ देयर पीयर्स। यानी कि पीयर्स का अर्थ होता है जो आपके साथ काम वगैरह करते हैं, आपके साथी होते हैं। फॉर फियर ऑफ बीइंग टीज्ड आउट और लेफ्ट आउट देमसेल्व्स। यानी कि टीनेजर एज में क्या करते हैं, ऑस्ट्रासाइज कर देते हैं अपने साथियों को। किस डर से कि वो उन्हें टीज करेंगे या फिर उन्हें अलग कर देंगे। नेक्स्ट है द पैक ऑफ वुल्व्स चूज टू ऑस्ट्रासाइज द वीकेस्ट वन। तो पैक ऑफ वुल्व्स था, उन्होंने क्या किया, सबसे वीकेस्ट वन को बाहर निकाल दिया, यानी कि ऑस्ट्रासाइज कर दिया। दे लेफ्ट हिम out of their group. So this was some of the examples related to this ostracize word. उसके बाद और शब्द की बात करूँ तो ये होता है आपका शन। शन भी अर्थवल्द होता है किसी से मुंह मोड़ लेना, किसी को अनदेखा कर देना क्योंकि आप उसको पसंद नहीं करते हैं। इसके ऑपोजिट की बात करूँ तो वो होंगे आपके वेलकम और एक्सेप्ट। इसके साथ साथ एक वर्ड और होता है परिया। परिया क्या होता है, एक पर्सन होता है हु इज़ रिजेक्टेड फ्रॉम सोसाइटी और होम। तो देखिए, ये आपका शब्द हुआ क्या, सोसाइटी और होम से अलग करने की वजह से किसी को आपने एक शब्द दे दिया, परिया। सो दिस वॉज द फर्स्ट वर्ड जो कि क्या था, ऑस्ट्रासाइज था। नेक्स्ट शब्द है आपका कॉनाइव। कॉनाइव का अर्थ पहले जानेंगे। टू कोऑपरेट सीक्रेटली टू कमिट अ रॉन्गफुल एक्ट। यानी कि हम किसी के साथ साजिश करते हैं सीक्रेटली, क्योंकि हमें क्या करना होता है, कोई गलत काम करना होता है। अब यहाँ से आपको कोई आइडिया अपने हिसाब से सोचना होगा कि आप इस शब्द को इसके मीनिंग के साथ कैसे रिलेट करा पाएँ। तो मैंने आपसे बोला कि मैंने अपना आइडिया क्रिएट किया कि एक बंदा है कॉनर, उसको नाइफ्स ले जाने हैं। ऐसा मैंने क्यों किया, कॉनर मैंने नाम इसलिए दिया क्योंकि स्टार्टिंग में कुछ के कौन नज़र आया, उसके बाद नाइफ का यानी कि नाइफ्स का भी सेंस मुझे नज़र आया, तो मैंने एक बंदे को नाम दे दिया कॉनर और मैंने बोला कि उसके पास नाइफ्स हैं।
तो उसने किसी के साथ साजिश करी होगी। तो कोनर ने क्या किया, कन्नाइव्ड किया, क्योंकि कन्नाइव्ड क्या है आपका वर्ब है, तो मैं इसे सेकंड फॉर्म भी दे सकता हूँ वर्ब का। तो कोनर ने कन्नाइव्ड किया विद द कस्टम्स ऑफिशियल टू ब्रिंग नाइव्स इनटू द कंट्री, यानी कि उसने साजिश करी कस्टम ऑफिशियल्स के साथ ताकि वो नाइव्स को देश के अंदर ले जा सके। और एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ से आपके बात करूँ तो ये आपका निकल आता है कि कोई बंदा है, ही वॉज अ कन्नाइविंग थीफ। कन्नाइविंग थीफ मतलब वो ऐसा थीफ था जो लोगों से साजिश वगैरह करता था अपने रॉन्गफुल एक्ट्स को करने के लिए। हु ऑलवेज गेव द स्लिप एंड नेवर गेट कॉट। गेव द स्लिप मतलब होता है धोखा देने, आई मीन चालपंथी से वहाँ से सिचुएशन से निकल जाना। एंड नेवर गॉट कॉट, और कभी पकड़ा भी नहीं जा सका। नेक्स्ट है हेराल्ड एंड ग्वेन कन्नाइव्ड अ वे टू ऑब्टेन द की टू द सेफ, यानी कि दो बंदे थे, इन्होंने क्या किया, कन्नाइव्ड किया, यानी कि साजिश करी किसी चीज़ को अंजाम देने के लिए जो कि गलत थी, और वहाँ पर उन्होंने बात की को पाने के लिए जो कि उन्हें सेफ से मिलती, सेफ के लिए मिल जाती। मोर वर्ड्स आपके यहाँ से निकलेंगे कॉल्यूड। कॉल्यूड का भी अर्थ यही होता है, यानी कि आप क्या करते हैं, किसी के साथ साजिश करते हैं। इसके साथ साथ अकम्प्लाइज आपने सुना होगा, एक ऐसा पर्सन हु वर्क्स विद अनदर इन कैरिंग आउट अ रॉन्गफुल और एन इलीगल प्लान। तो ये था आपका शब्द कन्नाइव। नेक्स्ट है आपका एनरवेट। एनरवेट का अर्थ सबसे पहले जानना होगा, तो ये होता है टू वीकन, टू कॉज टू फील ड्रेन्ड आउट ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि एक ऐसी कंडीशन जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा वीक फील करते हैं, आपने कुछ ऐसा किया कि आपको फील होता है कि आपकी सारी एनर्जी ड्रेन हो चुकी है। अब देखिए आप अपने हिसाब से कुछ भी इसमें आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। सपोज कीजिए आप कोई स्पोर्ट्स प्लेयर हैं, आप ग्राउंड में जाना पसंद करते हैं, आपने ग्राउंड में मेहनत करी, तो आपने क्या किया, आपकी एनर्जी क्या हो गई, विकेट हो गई। आप इस तरीके से सोच सकते थे। तो मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर एक लाइन है, ये लोग हैं, यहाँ पर एक पर्सन है, ये क्या हो गया, सूरज की इस रोशनी को सह नहीं पाया, एंड नाउ ही इज़ फीलिंग लाइक ही इज़ आउट ऑफ एनर्जी, यानी कि इसे लग रहा है कि इसकी सारी एनर्जी बाहर निकल गई है, ही इज़ फीलिंग वीक। तो मैंने आपसे बोला द इंटेंस हीट एनर्वेटेड स्कॉट एंड ही हैड नो मोर एनर्जी टू वेट इन द लाइन आउटसाइड द स्टोर। तो मैंने क्या किया, एनरवेट था, तो यहाँ पर मैंने वेट को जोड़ने की कोशिश करी कि ये बंदे हैं, वेट कर रहे हैं किसी स्टोर के बाहर। सो दिस गाय इज फीलिंग एनरवेटेड, तो इसने एनरवेटेड फील किया, यानी कि इसको लगा कि मेरी सारी एनर्जी ड्रेन हो गई है, बिकॉज ही वॉज स्टैंडिंग एंड वेटिंग इन द लाइन आउटसाइड द स्टोर। और एग्जाम्पल्स की बात करें, द चिल्ड्रंस एंटाइसेस एनरवेटेड द टीचर सो मच शी हैड टू कॉल इन सिक द नेक्स्ट डे, यानी कि चिल्ड्रन की हरकतों ने टीचर को इतना एनरवेट कर दिया कि अगले दिन उन्हें छुट्टी लेनी पड़ी और वो सिक हो गई। नेक्स्ट है द विकेड विच वॉज एबल टू एनरवेट ऑल हर फोर्स विद जस्ट द वेव ऑफ हर हैंड्स, यानी कि विकेड विच यानी कि एक सी चुड़ैल, जो कि जादुई चुड़ैल आप ऐसे बोल सकते हैं। वो क्या किया, उसने उसके अंदर इतनी एबिलिटी थी कि उसने एनरवेट कर दिया अपने सारे फोर्स को, यानी कि अपने जो भी फॉलोवर्स थे उनको। किस तरीके से, जस्ट द वेव ऑफ हैंड्स। और वर्ड इससे निकलेंगे आपके जेडेड, जहाँ पर आप फील करते हैं आपको एनर्जेटिक फील नहीं होता है, फटीग्ड आप फील करते हैं, तो इनके अर्थ होते हैं आपके एक्सट्रीमली टायर्ड। उसके बाद मैं बात करूँ आपका, ये होता है लिस्टलेस, डिससेपरेटेड, ये होते हैं आपके लैक ऑफ एंथुसियाज्म, जो कि आपके एनरवेट से रिलेट करते हैं। नेक्स्ट आता है आपका फास्टिडियस। अर्थ जानेंगे गिविंग एक्सेसिव अटेंशन टू डिटेल, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं कि आपकी सारी चीज़ें एकदम सही हों, एकदम अप टू मार्क हो, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं डिटेल्स को। तो इस तरीके से मैंने आपसे बात किया कि शब्द में आपका फास्ट है और टाइडियस है। तो फास्ट एंड टाइडी क्लीनर्स करके ये दुकान है, यहाँ पर ये मैडम काम करती हैं और अपने काम में ये हर चीज़ को, हर वैल्यू को इतना डिटेल देती हैं कि वो काफ़ी अच्छे से अपनी वैल्यू बनाई हुई हैं। तो इसे याद रखने के लिए आपने क्या किया, Jill was very fastidious and made sure that all clothes she delivered to her customers were sparkling clear। मतलब हर चीज़ में उतना ध्यान देती थी। याद करने का तरीका, ड्राई क्लीनिंग की दुकान है जहाँ पर फास्ट और टाइडी उसका नाम है, तो यही आपको दे देगा फास्टिडियस का एक अर्थ, आइडिया आपके दिमाग में इस शब्द को याद रखने के लिए। और एग्जाम्पल की बात करूँ, शी वॉज फास्टिडियस इन हर वर्क मेकिंग हर वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एंड प्राइज्ड आर्टिस्ट ऑफ हर टाइम, यानी कि वो क्या थी, बहुत ही फास्टिडियस थी, हर काम में हर डिटेल पर बहुत ज़्यादा ध्यान देती थी, और इसी वजह से वो क्या थी, एक प्राइज्ड आर्टिस्ट भी अपने टाइम में बनी। द क्लॉक मेकर वॉज क्वाइट फास्टिडियस, एबल टू क्रिएट मिनिएचर क्लॉक्स विद ग्रेट डिटेल्स, यानी कि बहुत छोटी छोटी क्लॉक को भी वो ग्रेट डिटेल्स में बनाने के लिए क्या थे, फास्टिडियस थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा
इम्पोर्टेंस और डिटेल्स अटेंशन देते थे। और शब्द यहाँ से आपके निकल सकते हैं स्लोवनली, जिसका अर्थ क्या होता है हैबिचुअली अनक्लीन एंड अनटाइडी, ये आपका क्या हो जाएगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा। उसके बाद बात करूँ एग्जैक्टिंग, एग्जैक्टिंग क्या होगा, इसका सिनोनिम होगा जो कि देगा स्टर्न, मेकिंग सीवियर डिमांड्स, यानी कि बहुत ज़्यादा वो वैल्यूएबल होते हैं, कंसर्न होते हैं डिटेल्स को लेके। नेक्स्ट शब्द है आपका फ्रिवलस। फ्रिवलस का अर्थ होता है नॉट सीरियस या फिर ट्रिवियल, आप किसी चीज़ को ज़्यादा वैल्यू नहीं देते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ से बात करूँ, ये बंदा है, ये आपका वायलेंस कॉन्टेस्ट एक हो रहा है, यहाँ पर कुछ पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं, तो इनमें से एक आवाज़ लगाता है कि देखिए ये जो परफॉर्म कर रहा है इसकी शर्ट ना कुछ अलग तरीके की है, जबकि इन लोगों की अलग तरीके की है। यानी कि ये जो बंदा परफॉर्मेंस यहाँ पर कर रहा है ये सीरियस नहीं है, ही इज़ नॉट सीरियस, ही इज़ वेरी ट्रिवियल, ही इज़ अ फ्रिवलस पर्सन, यानी कि इसको पता ही नहीं है कि मुझे क्या पहनकर परफॉर्मेंस करना था। सो इस तरीके से अपने आइडियाज से आप कुछ और भी सोच सकते हैं। तो एवरीबडी इन द ऑडियंस अज्यूम्ड दैट ही वॉज अ फ्रिवलस पार्टिसिपेंट, यानी कि वो बिल्कुल सीरियस पार्टिसिपेंट नहीं था। व्हेन ही टर्न्ड अप वेयरिंग अ फ्रिली शर्ट, यानी कि उसने शर्ट ऐसी पहनी कि बहुत ही अजीब व गरीब थी, टू प्ले दी वायला। और एग्जाम्पल देखते हैं, मारियाज मदर स्कॉल्डेड हर फॉर स्पेंडिंग टाइम ऑन फ्रिवलस, यानी कि ऐसी चीज़ों की एक्टिविटीज़ पर जो कि सही नहीं थी, एक्टिविटीज़ इंस्टीड ऑफ कंसंट्रेटिंग ऑन हर स्टडीज़। नेक्स्ट है द ग्रुप रिमाइंडेड द लोकल लीडर्स ऑफ देयर प्रॉमिस टू नॉट वेस्ट टैक्स डॉलर्स ऑन फ्रिवलस प्रोजेक्ट्स, यानी कि फालतू की चीज़ों पर वो वेस्ट ना करें, ट्रिवियल इश्यूज़ पर वो उन्हें वेस्ट ना करें, ऐसा उस ग्रुप ने उन्हें रिमाइंड कराया। और रिलेटेड वर्ड्स हो सकते हैं आपका इसके फ्रिवलॉरिटी, लैविटी। इसके साथ साथ यही आपका सेशन यहाँ पर ख़त्म होता है। तो देखिए मेरी चीज़ आप याद रखिए, ये सेशन में मैंने आपको जितने भी शब्द समझाए हों उन्हें तो याद रखना ही रखना है, लेकिन मैं आपसे यही सजेस्ट करूँगा, आप जो भी सोर्स यूज़ करते हैं, आप चाहे प्रीवियस ईयर से अपनी स्टडी कर रहे हों, जो भी आपका सोर्स हो, आप प्लीज़ ट्राई करें कि वहाँ से उस शब्द को याद रखने के लिए आप अपना आइडिया ज़रूर दिमाग में क्रिएट करें। जितना ज़्यादा आप दिमाग में आइडियाज़ क्रिएट करेंगे उतना ही देर तक आप उस शब्द को मेमोरी में रख पाएंगे। तो यही मेरा मेन इस सेशंस में आपका लिए मोटिव है कि आपको ये आइडियाज़ से अवेयर करा पाऊँ। तो अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक दिस सेशन, शेयर करें इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और इसके साथ साथ आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लें, जहाँ पर आपको वीडियोज़ के लिंक्स एंड स्पेशल क्लासेस के लिंक प्रोवाइड होते हैं। इसके साथ साथ आप अनअकैडमी एसएससी के इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कर सकते हैं, जहाँ पर मैं आपके लिए डेली पोस्ट डालता रहता हूँ। तो हम फिर से मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।